हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों, आज जो हम लोगों का नया टॉपिक है वीडियो का, वो है शर्ट्स और इंडेसेस चैप्टर। ठीक है, मतलब घातांक और करनी जो हम लोग का चैप्टर है, उसको हम लोग बेसिक से पूरा चैप्टर देखेंगे। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कराएंगे। इसमें हम लोग सारे टाइप, जितने भी टाइप इसमें पॉसिबल हैं, वो सारे टाइप हम आप लोगों से इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय छोड़िएगा। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ घातांक के नियम देखते हैं। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ इंडेसेस। अब जैसे कि फर्स्ट नियम ये है कि अगर लिखा है ए और ये एन टाइम तक लिखा है, डैश 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 एन टाइम तक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ए की पावर एन हो जाती है। ठीक है, इसका नोटेशन क्या होता है, यानी कि ए की पावर एन, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतनी ए की पावर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। सेकेंड रूल जो है इसका, सेकेंड नियम जो है इसका, ठीक है, वो है ए की पावर एम, ठीक है, इंटू बी, ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन। इसमें क्या होता है कि जब हमारा बेस सेम होता है, ठीक है, जैसे कि बेस जब हमारा सेम है तो सारी पावर हमारी ऐड हो जाती है, यानी कि ये कंबाइंड हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन प्लस पी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये भी क्लियर होगा। थर्ड ऑप्शन है, मतलब थर्ड नियम है कि अगर ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन है, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन है, तो इक्वस टू में ये हो जाएगा कि देखिए, जब मल्टीप्लाई के केस में क्या कहते हैं, पावर ऐड हो जाती है। क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, और डिवाइड के केस में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पावर जो होती है हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि ए अपॉन एम लिखा है, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, यानी कि ये हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन, और इसमें क्या होगा, ए जो है, एम जो है, एन से हमारा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या होता है कि इसमें एक नियम ये है कि जब हमारा एन, एन जो है एम से बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा ए की पावर एन माइनस एम। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड इसी में आता है कि अगर हमारा ए एम के इक्वस होगा, मतलब एम इज इक्वल टू एन होगा, तो इसमें देखिए हम आपको समझाते हैं। इधर में ए की पावर एम लिखा था और ए की पावर एन। अब देखिए, मान लेते हैं कि ए की पावर एम है और एन जो है हमारा इक्वल है एम के, तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, अगर एम एन के इक्वल है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ये तीनों नियम थे, तीनों बता दिए। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। अगर हमारा नोटेशन कुछ ऐसा लिखा है कि ए की पावर एम की होल पावर एन, और अगर लिखा है ए की पावर एन की होल पावर एन, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए की पावर एम इंटू एन। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ नंबर देखिए क्या है हमारा, फिफ्थ नंबर है जैसे कि ए बी सी मल्टीप्लाई में इसकी होल पावर एन है, तो इस पावर एन को हम लोग अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन इंटू सी की पावर एन, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। सिक्स नंबर है, अब जैसे कि लिखा है ए अपॉन बी की होल पावर एन है, तो इसको ब्रेक करके हम लोग लिख सकते हैं कि ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन, यानी कि होल पावर को अलग अलग कर सकते हैं। जहां पे बी डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब बी कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर बी ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं हम लोग। अब देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे कह रहा है कि रूल नंबर 7 है, रूल नंबर 7 है कि ए की पावर पी अपॉन क्यू है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर 1 अपॉन क्यू इंटू पी। ठीक है, मतलब ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ब्रैकेट भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि ए की पावर 1 अपॉन क्यू की होल पावर पी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देन इक्वल टू, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए की पावर पी की होल पावर 1 अपॉन क्यू। ये तीनों ही चीजें, चारों चीजें सिमिलरली वर्क करेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में होगा। ये केवल लिखने का तरीका होता है। ठीक, क्लियर है। 8 नंबर रूल है हमारा कि अगर ए की पावर एम, इफ ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एन है और बेस दोनों के इक्वल है, ठीक है, देन तब हम कह सकते हैं कि एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन के हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से, ठीक है, इफ ए की पावर एम इज इक्वल टू बी की पावर एन, यानी कि अब की बार पावर इक्वल है। ठीक है, जब पावर इक्वल होती है तो देन हम कह सकते हैं कि जो हमारा बेस है वो एक दूसरे के इक्वल होगा, यानी कि ए इज इक्वल टू एम हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, रूल नंबर 9 जो है, अगर ए की पावर 0 है, ए की पावर 0, यानी कि ए की पावर 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, यानी कि ये 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रूल ये है कि ए की पावर 0 जो होगी वो हमेशा 1 होगी। अब जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, अब जैसे कि लिखा है
5 की पावर 0 तो ये भी 1 होगा, 6 की पावर 0 ये भी 1 होगा, ठीक है, 75 की पावर 0 ये भी 1 होगा। यानी कि किसी भी फंक्शन की पावर अगर 0 है, मतलब किसी भी नंबर की या कांस्टेंट की पावर 0 है, तो वो हमेशा 1 ही देगा, 1 नोटेशन देगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जो नया रूल है वो है 10 नंबर है। 10 नंबर में देखिए क्या है कि अगर a की पावर -1 है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर 1। ठीक है, यहां पे समझाते हैं। देखिए जैसे कि लिखा है a की पावर -1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर 1, और a की पावर को हम लोग क्या लिखते हैं 1 अपॉन a। ठीक है, आई होप सो आपको एक क्लियर हो गया, और जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये समझाने के लिए था। आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है कि अगर a की पावर -n है तो अगेन उसको हम लोग 1 अपॉन a की पावर n में लिख सकते हैं। ठीक, और अगर a की पावर n है, a की पावर n है, ठीक है, तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं 1 अपॉन a की पावर n। इसका मतलब क्या, देखिए इसका एग्जांपल हम समझाते हैं। जैसे कि लिखा है 5 की पावर 2, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 की पावर -2। बात क्लियर है? ठीक, और अगर अगर ये इस तरह से दे रखा है कि 5 की पावर -3, ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं 1 अपॉन 5 की पावर 3। तो अगर पॉजिटिव से निगेटिव में कहीं जरूरत होगी तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर नेगेटिव या पॉजिटिव में कहीं लिखना तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको हम रफ करेंगे अभी। ठीक, ये एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे कि लिखा है a अपॉन बी की होल पावर m, तो इसको देखिए रिवर्स करके हम लोग लिख सकते हैं। रिवर्स कर देंगे a अपॉन बी अपॉन ए की होल पावर -m, मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब जैसे कि लिखा है 2 अपॉन 5 की पावर -3, तो हम लोग क्या करेंगे कि अंदर के जो बेस को है वो चेंज कर देंगे रिवर्स, और पावर जो है हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, आई होप सो आपको ये क्लियर होगा। ठीक, अब देखिए अगर -n लिखा है, ठीक है, यहां पे ये हो जाएगा -1 की पावर n, यहां पर n होगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर -1 की पावर n है, ठीक है, अगर n हमारा इवन है तो वैल्यू जो हमारी होगी वो प्लस में आएगी। ठीक है, और अगर n हमारा ऑड है तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। इसका हम एग्जांपल यहां दिखाते हैं। जैसे कि लिखा है कि -1 की पावर 2, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1, यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी कि 1। देखिए पॉजिटिव वैल्यू आई। ठीक है, अगर इवन है, लेकिन अगर यहीं पे ये नेगेटिव दे रखा है 1 की पावर 3, तो हो जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी कि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस, और ये आ जाएगा 1। तो देखिए पावर अगर ऑड हुई तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, पावर अगर इवन हुई तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक, तो आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई लोग, ये सब हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए वो तो था मतलब कि घातांक के रूल। अब यहाँ हम लोग देखते हैं करनी का नियम। ठीक है, करनी का जो रूल है मतलब लॉ ऑफ शर्ट्स। लॉ ऑफ शर्ट्स में क्या होता है, देखिए लॉ ऑफ शर्ट्स में क्या होता है कि अब जैसे कि अगर हमारा कोई फंक्शन लिखा हुआ है इस तरह से कि अंडर रूट की पावर n, मतलब और ये a है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि a की पावर 1 अपॉन n। तो देखिए जैसे कि लिखा है कि अंडर रूट a, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसको लिखते हैं a की पावर 1/2। उसी तरीके से अगर ये n रूट ऑफ a है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1 अपॉन n। ठीक है, उसी प्रकार अगर n रूट ऑफ ए बी है तो इसको अलग ब्रेक करके लिख सकते हैं n रूट ऑफ a इंटू n रूट ऑफ b, तो इसको अलग ब्रेक करके लिख सकते हैं a की पावर 1 अपॉन n इंटू b की पावर 1 अपॉन n, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a और b की होल पावर 1 अपॉन n हो जाएगी। ठीक, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर है, थर्ड नंबर है। अब जैसे कि लिखा है n रूट ऑफ a अपॉन b, तो इसको ब्रेक करके लिखेंगे कि n रूट ऑफ a अपॉन n रूट ऑफ b। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा n
ए की पावर 1/n अपॉन बी की पावर 1/n, रूट जब हटाएंगे, ठीक है, इन दोनों को होल में ले लेंगे तो ए अपॉन बी की होल पावर 1/n लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट रूल देखते हैं, वन रूट ऑफ ए की होल पावर m है, तो जब हम लोग अंदर का रूट क्लियर करेंगे, मतलब रूट खोलेंगे, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/n की होल पावर m, और पावर में पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a की पावर m/n, ठीक। आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है कि n रूट ऑफ a की पावर n, तो यहां पे हम लोग जब इसका पावर मतलब रूट खोलेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 1/n, ठीक, की होल पावर n। अब देखिए n से n हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। अब अगर लिखा है कि रूट ऑफ n इंटू रूट ऑफ m रूट ऑफ a, अगर लिखा है n रूट ऑफ, अंदर लिखा हुआ है कि m रूट ऑफ a, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अंदर वाला रूट खोलते हैं, तो m रूट ऑफ ये हो जाएगा a की पावर 1/m, ठीक। उसके बाद बाहर वाला खोलेंगे 1/m कि a की 1/m की होल पावर 1/n, और ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पे कंबाइंड रूट ले लेंगे हम लोग इस तरीके से, ठीक है, कि mn रूट ऑफ a हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार अगर हमें लिखा है रूट ऑफ w, रूट ऑफ z, रूट ऑफ y और रूट ऑफ x में a, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग a को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, x y z w ये सब रूट में है, तो इसको एक साथ लिख लेंगे 1/x इंटू 1/y इंटू 1/z इंटू 1/w, ठीक है, और साथ में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा a की होल पावर 1/x y z w, ठीक। आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर में लिखा है कि देखो n में 8 नंबर में लिखा है कि रूट ऑफ z क्या होल पावर o, रूट ऑफ y की होल पावर n, रूट ऑफ x की होल पावर a, मतलब रूट ऑफ x में a की होल पावर m, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस केस में सबसे पहले हम लोग बेस को इस तरह से लिख देते a, ठीक है। अब देखिए x की रूट ऑफ x की होल पावर m है, तो देखो पहले यहां समझते हैं। अब जैसे कि अगर ये a लिखा है, ये x है और इसकी होल पावर m है, तो सबसे पहले जब हम a को खोलेंगे तो 1a/x हो जाएगा कि होल पावर m, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m/x। तो देखो यहाँ पे सब मतलब कि जो होल पावर है और जो रूट है वो अपॉन में आ जाएगी, तो ये हो जाएगी a, तो जो पावर है मतलब होल में पावर है वो ऊपर हो जाएगी और जो रूट पे है वो x वो नीचे हो जाएगी, तो यानी m/x। उसी प्रकार ये हो जाएगी n/y और उसी प्रकार o/z, तीनों को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे और सब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a की होल पावर m/n/o/x/y/z, ठीक है। आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई लोग, बात क्लियर है। तो देखो शर्ट्स और इंडेक्सेस में इतने रूल थे, ठीक है। अब हम लोग इन्हीं सब रूलों को क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है भाई लोग। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए हम लोग पहले टाइप की बात कर रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि 8/125 की पावर माइनस का 4/3, ठीक है, माइनस का 4/3 है। तो देखिए इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, इसको जब रिवर्स करेंगे तो 125/8 की पावर 4/3 हो जाएगा, ठीक। जो पीछे रूल हमने आपको पढ़ाया है कि a/b की पावर अगर लिखा है कि माइनस का 4/3, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं b/a की पावर 4/3, यही वाला तो रूल लगेगा, ठीक है, जो भी हमने पीछे पढ़ाया है। तो अब देखिए इसको हम लोग, ये किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है, ठीक है, का होल क्यूब मतलब होल पावर 4/3, पावर एक में कर लेंगे 5/2 की पावर 3 की होल पावर 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 5/2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 16, ठीक। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू ऑफ 256 की पावर माइनस का 4 की पावर माइनस का 3/2, ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं, 256 माइनस ये हो जाएगा 2 की पावर, सॉरी
सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी, इसको रफ करते हैं। ठीक है, देखो बात समझो पहले। सबसे पहले ये देखो कि पावर जो है हमारी नेगेटिव है। ठीक है, माइनस का 3/2 है। ठीक है, तो माइनस का 3/2 के लिए कि जब ये पावर नीचे आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, या तो फिर इसको ऐसे कर लो कि 256 की पावर माइनस की होल पावर 4, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 3/2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा 256 की पावर माइनस में 2/-3। बोलो बात क्लियर? बात क्लियर है? ठीक, अब ये हो जाएगा 256 की पावर माइनस हो जाएगा 1/2 की पावर 3, क्योंकि नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा। ठीक, यहां सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा 256 की पावर माइनस का 1/8, क्योंकि जब क्यूब खोल देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 256 किसका होता है? 16 का होता है। 16 इंटू 16, और 16 कब बनता है? 2 4 मतलब 8 2 जा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8। ठीक है, 256 को हम लोग ये लिख सकते हैं 16 इंटू 16। ठीक है, ये हो जाएगा 8 इंटू 2, 8 इंटू 2, इसमें 3 और 1 4, 3 और 1 4, मतलब टोटल इधर हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 8। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 की होल पावर माइनस का 1/8। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 इंटू माइनस का 1/8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा 2 की पावर -1, और 2 की पावर -1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। ठीक, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि थर्ड नंबर है कि फाइंड -2 की पावर -2 की होल पावर -2। ठीक है, हमें ये सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कि पूरे फंक्शन की होल पावर माइनस में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 ब्रैकेट -2 की होल पावर -2 की पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि वो पावर जब नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगी। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक, तो ये हो जाएगा 1/-2 की पावर। अब देखो ये जब ब्रैकेट हट जाएगा करली वाला, तो 2 इंटू 2 यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1/-2 की पावर -4। बोलो बात क्लियर? अब देखो -4 है, ये ऊपर चला जाएगा करनी के नियम से, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 पॉजिटिव हो गया। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा? तो देखो 2 की पावर 4 का मतलब होता है कि ये पावर इवन है, तो यानी कि प्लस साइन आएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि क्या जाएगा? 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस का 16 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड 16 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.04 इंटू 2 की पावर 0.2। अब चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको 16 को हम लोग ये लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की होल पावर 0.16 इंटू, इधर भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 0.04 इंटू 2 की पावर 0.2, तो हो जाएगा 2 की पावर 16 चौको 64 0.64, ये हो जाएगा 0.16 इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 0.2, ऐड कर दो पावर, तो 2 की पावर 0.06 प्लस 0.16 प्लस 0.2, क्योंकि यहाँ पे a की पावर m पहला नियम लगा कि जैसे कि a की पावर m इंटू
ए की पावर n इंटू ए की पावर p, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n प्लस p ऐड हो जाता है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर, ठीक है, ये 64 था, 0.64, ठीक है। अब जोड़ते हैं तो देखो ये हो जाएगा 6 4 10, ठीक, 0 कैरी 1 6 2 8 1 9, ठीक, तो ये आ जाएगा 1, सबको जोड़ेंगे तो 1.00 आएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, ठीक। आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वैल्यू ऑफ 64 की पावर माइनस का 2/3 इंटू 1/4 की पावर -2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा, देखो नीचे बेस में पावर मतलब 1/3 है, तो अंदर हमें इस तरह से ब्रेक करना होगा कि 3 बने, तो यानी कि 4 की पावर 3 होता है, ठीक। ये हो जाएगा -2 की पावर 3 इंटू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 4 ऊपर चला जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पावर करने के लिए ये हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये माइनस नहीं आएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए ये 3 से ये 3 कट गया, ठीक, ये आ गया 4 की पावर -2 इंटू 4 की पावर 2। अब देखो बेस से हो जाएंगी 4 की पावर -2 प्लस 2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4 की पावर 0, और 4 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है भाई लोग। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि वैल्यू ऑफ 0.04 की पावर माइनस का 1.5। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो इसको ये लिख सकते हैं 0.4 है, तो 4/100 लिख सकते हैं, 100 की पावर माइनस का 1.5, तो 1.5 को देखो माइनस का 1.5 है, पॉइंट हटाएंगे एक नीचे 0, 5 से काट लो, 5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक। अब देखिए इसको इंटरचेंज करेंगे ऊपर नीचे, तो यानी कि 100/4 पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 3/2, 4 से इसको काट दो, ये आ जाएगा 25 की पावर 3/2, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की होल पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 5 की पावर 3, यानी कि 55 25 पंचा 125 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन पहले हमने लिए हैं क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि आप ये चैप्टर को ठीक से सीखें और समझ लें, ठीक है। उसके बाद एडवांस क्वेश्चन बाद में जैसे जैसे शीट मतलब क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल जो है टफ होता चला जाएगा, ठीक है भाई लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू ऑफ 256 की पावर 0.16 इंटू 4 की पावर 0.36, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग। तो देखो 16 16 हम 256 होता है, यानी कि 4 की पावर 4, ठीक। 256 को हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर 4, ठीक है। 256 को, बात क्लियर है, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 4 की पावर 4 की होल पावर 0.16 इंटू 4 की पावर 0.36, ये हो जाएगा 16 चौको 64, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.64 इंटू 4 की पावर 0.36, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 0.64 प्लस 0.36, तो हो जाएगा 4 की पावर 1.00, यानी कि 4 की पावर 1, यानी कि आंसर क्या जाएगा हमारा 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि फाइंड
243 की पावर 0.13 इंटू 243 की पावर 0.07 अपॉन 7 की पावर 0.25 इंटू 49 की पावर 0.075 इंटू 343 की पावर 0.2। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो 243 की पावर बेस सेम है, 243 ऐड हो जाएंगी, 0.13 प्लस 0.07 ये ऐड हो गया, अपॉन ये लिखा है 7 की पावर 0.25 इंटू 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 की पावर 2, यानी कि 7 की पावर 2 की पावर 0.075 इंटू इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 3 343 को की पावर 0.2। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 243 की पावर 20 0.20 अपॉन ये हो जाएगा 7 की पावर, अब देखो सबको जोड़ लेते हैं, तो 7 की पावर हो जाएगा 0.25 प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 हो जाएगा 1.150 प्लस इसमें करेंगे 0.6। बात क्लियर? ठीक, इधर सॉल्व करते हैं आधा, ये हो जाएगा 243 को हम लोग लिख सकते हैं कि 8 की पावर 5, 8 की पावर 5 नहीं 8 8 क्यों लिखेंगे, 3 की पावर, गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 243 है ना, 81 इंटू 3 तो उसमें 4 होता है, तो उसमें 5, यानी कि 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर 0.20 अपॉन ये सब ऐड हो जाएगा 7 की पावर, तो देखो इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 150 और 6 तो 0 6 2 8 10, यानी कि आ जाएगा 7 की पावर 1। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखो 5 दूनी 10, ऊपर भी ये आ गया कि 3 की पावर 1 अपॉन 7 की पावर 1, यानी कि फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, 3/7 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन करेक्ट, द वैल्यू ऑफ 0.3 की होल पावर 200 माइनस 146 अपॉन 3 इंटू 3 माइनस 3, उसके बाद -3, मतलब इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो देखो चलो सॉल्व करते हैं उसको हम लोग, तो हो जाएगा 0.3, पहले पावर को ही सॉल्व कर लेते हैं ना हम लोग इधर। देखो पावर में क्या कह रहा है कि 200 में से 146 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, अपॉन ये है 3 3 जा 9, 9 में से 3 गया कितना बचा 6 -3। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन। मिसप्रिंट ऐसे है कि यहाँ पे -9 के यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बात क्लियर? ठीक, तो चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा 200 में से 146 या 54, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 3 का 9 3 का 27। ठीक है, कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27, तो 27 दुनाई 54, तो ये आ जाएगा 2, यानी कि 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, इसको जब हम लोग और सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/0.3 की पावर 1, यानी कि 1/0.3, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 10/3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 नंबर है, कह रहा है कि फाइंड √24 प्लस √216 अपॉन √96, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा
तो देखो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 24 को 4 इंटू 6 में रूट प्लस 6 को 216 यानी कि 6 इंटू 36 अपॉन 96 को लिख सकते हैं 16 इंटू 6 में रूट। अब देखो 4 का रूट ले लेंगे 2 रूट 6 प्लस 36 का रूट ले लेंगे 6 रूट 6 अपॉन 16 का ले लेंगे 4 रूट 6। तो ये हो जाएगा 6 2 8 8 रूट 6 अपॉन 4 रूट 6। रूट 6 से रूट 6 गया, 4 से ये गया, 4 2 जा 8 यानी कि आंसर क्या आ गया 2, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर ये है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस चीज को, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये लिखा है 4 की पावर 9/4। ठीक है, इनटू ये लिखा है अंडर रूट में है, तो अंडर रूट ये हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, अपॉन, क्योंकि ये 2 की पावर 2 इंटू 2 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अंडर रूट ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 2। बात क्लियर है? ठीक, कि होल पावर 1/2। अभी हम कितना, केवल इतना सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2, तो यानी कि 2 की पावर 2 जब करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 9/4 इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 2 की पावर 3 की होल पावर 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की होल पावर 1/2 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 1। अब देखो अंडर रूट ले लेंगे तो 2 की पावर 2 जब अंडर रूट ले लेंगे तो 1/2 बचेगा, 2 की होल पावर 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए ऊपर हो जाएगा 2 से ये 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9/2 इंटू 2 की पावर, इसको सॉल्व करेंगे 3/2 की होल पावर 1/2। ऐड कर लो, 2 की पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो ये जाएगा 9 3 12/2, 12/2 यानी कि 6 आ गया कि पावर 1/2। 2 से काट लेंगे यानी कि 2 की पावर 3 कितना हुआ, 2 की पावर 3 यानी कि ये हो जाएगा ब्रैकेट में 8 माइनस, इस पूरे को सॉल्व करा तो ये आया 2 की पावर 3। सॉल्व करेंगे 8 माइनस 8, ठीक है, कट जाएगा, कितना आएगा 0। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे सॉल्व करी है। ठीक, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो कह रहा है कि 3 प्लस 2 रूट 5 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29 प्लस के प्लस रूट 5। तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखो होल स्क्वायर है तो कर दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2ab, ठीक है, इक्वस टू 29 प्लस के रूट 5। तो ये हो जाएगा 29 प्लस 12 रूट 5, ठीक है, इज इक्वल टू 29 प्लस के रूट 5। तो देखो प्लेस को इक्वल कर दो, सारे प्लेस इक्वल है तो यानी कि ये टर्म इस टर्म के इक्वल होगा, तो यानी कि के बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड क्यूबिक रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट 3। हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो ये भी क्यूबिक है और ये भी क्यूबिक है, तो इन दोनों को एक में ले लो। क्यूबिक रूट ऑफ 2 इंटू 3 इंटू इसको अंडर रूट में ले लो 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा
क्यूबिक रूट ऑफ 6 इंटू अंडर रूट ऑफ 6, इसको ब्रैकेट मतलब रूट हटाओ 1/3, इसमें रूट हटाओ 1/2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 6 की पावर क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2, सॉल्व कर दो 6 की पावर, एलसीएम ले लेंगे 6 आ जाएगा, 2 इधर 3 इधर और ये हो जाएगा 5, तो यानी कि 6 की पावर 5/6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर, कह रहे कि इफ a रूट 2 प्लस, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मिसप्रिंट ऐसे हो गया कि यहाँ पे b रूट 3 होगा। ठीक है, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए ये कह रहा है कि a रूट 2 प्लस b रूट थ्रू 3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं। 98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 98 को हम लोग लिख सकते हैं 49 दुनाई 98, ये लिख सकते हैं, बोलो बात क्लियर। प्लस 108 को क्या लिख सकते हैं, 36 तिहाई 108 लिख सकते हैं, 36 तिहाई माइनस 48 को क्या लिख सकते हैं, 16 तिहाई 48 लिख सकते हैं, माइनस 72 को क्या लिख सकते हैं, 36 दुनाई 72, बोलो बात क्लियर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 रूट 2 प्लस 6 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 माइनस 6 रूट 2। अब देखो 7 रूट 2 में से 6 रूट 2 चला जाएगा तो केवल क्या बचेगा रूट 2, प्लस 6 रूट 3 में से 4 रूट 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 रूट 3 बचेगा, और यहाँ पे क्या है a रूट 2 प्लस b रूट 3, a रूट 2 प्लस b रूट 3। ठीक है, अब कंपैरिजन करते हैं। तो देखो कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, इसका इसका कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है, और इनका इनका कंपैरिजन हो जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक, और यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हुआ हमारा फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 नंबर है कि इफ 9 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 की पावर x, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, और हमसे आंसर पूछ रहा है कि 16 इंटू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट x, हमें ये निकालना है। तो देखो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 की पावर x। ठीक, बात क्लियर। ठीक, इसको ये लिख सकते हैं 9 की पावर x इंटू 9 9 81 माइनस, इसको इधर ले लो 9 की पावर x इज इक्वल टू 240, 9 की पावर x कॉमन ले लो, ये बचा 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 240, ये हो जाएगा 9 की पावर x इंटू 80, ठीक, इज इक्वल टू 240। 8 से काट दो, 0 से 0, 8 त्रिक 24, 9 की पावर x इज इक्वल टू 3। ठीक है, बाकी क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, अब 9 को हम लोग ये लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर x इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 की पावर 2x की पावर 3 की पावर 1। ठीक है, कोई पावर नहीं ना तो 1 लिख सकते हैं, बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगी, 2x इज इक्वल टू 1, यानी कि x बराबर 1/2, ये आ गया x बराबर 1/2। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 16x स्क्वायर इंटू एक्स, ये था, तो 16 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे 1/4 इंटू 1/2, 4 दूनी 8, 8 से इसको काटेंगे यानी कि 2, तो हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है कि 3 की पावर x
माइनस थ्री की पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 486, देन फाइंड एक्स। हमें एक्स निकालना है, तो देखो इसको ये लिख सकते हैं, थ्री की पावर एक्स माइनस थ्री की पावर एक्स इंटू थ्री की पावर माइनस वन इज इक्वल टू 486। थ्री की पावर एक्स कॉमन ले लो, बचा वन, ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री, क्योंकि नेगेटिव है नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 486 हो गया। ये हो जाएगा थ्री की पावर एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री वन जा थ्री, थ्री में से वन गया, टू बाई थ्री इक्व टू 486। दो से काट लो, दो दूनी चार, दो चौको आठ, दो तीन छः, ठीक है। तीन से गया, देखो ये हो जाएगा थ्री की पावर एक्स इज इक्वल टू 243 इंटू थ्री, ठीक है। बाकी इधर देखते हैं, ये हो जाएगा थ्री की पावर एक्स इज इक्वल टू 243 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पावर में, थ्री की पावर फाइव इंटू थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री की पावर एक्स इज इक्वल टू थ्री की पावर फाइव, ये और एक पावर एक, जब कोई पावर नहीं तो वन होती, ये हो जाएगा सिक्स। बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड डी की पावर एस प्लस टी डिवाइड बाई डी की पावर एस की होल में, मतलब होल ब्रैकेट डिवाइड है डी की पावर टी में, ठीक है। इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें देखते हैं, देखो इसमें कह रहा है कि डी की पावर एस इंटू ब्रेक करके लिखो डी की पावर टी डिवाइड बाई डी की पावर एस में, डिवाइड में डी की पावर टी। अब देखो डी की पावर एस से डी की पावर एस डिवाइड हो गया, तो बचा क्या, डी की पावर टी डिवाइड बाई डी की पावर टी। अब डी की पावर टी से डी की पावर टी चला गया, आंसर कितना आ गया, वन, ठीक है। वन हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ x is equal to 0.5 and y is equal to 0.2 then find अंडर रूट 0.6 इंटू थ्री वाई की होल पावर x। चलो सॉल्व करते हैं भाई। तो देखो ये हो जाएगा 0.6 इंटू थ्री, वाई कितना है 0.2 की होल पावर 0.5, तो ये हो जाएगा 0.6 की पावर 1/2 इंटू ये हो जाएगा 0.6, और देखो 0.5 का मतलब होता है 1/2, अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो 0.5 है, पॉइंट हटाएंगे 0, 5 से काट लेंगे 1/2, ये आ गया, यानी कि 1/2। अब दोनों में होल ले लो, यानी कि 0.6 में बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगी 0.6 की पावर 1, यानी कि 0.6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर है, कह रहे कि m की पावर n इज इक्वल टू 169 देन फाइंड m प्लस वन की होल पावर n माइनस वन। चलो सॉल्व करते हैं इसको भी, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है, यानी कि m की पावर n, ये हो जाएगा 169 को लिखते हैं 13 का होल स्क्वायर, यानी कि m की वैल्यू आ गई 13 और n की वैल्यू आ गई 2, उठा के यहाँ पे रख दो। ये हो जाएगा 13 प्लस वन यानी कि 14 की पावर n माइनस वन, यानी कि 2 माइनस वन, यानी कि 14 की पावर 1, यानी कि 14 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 20 नंबर है, कह रहा है कि इफ x की पावर 1/6 इज इक्वल टू y की पावर 2/3 देन रिलेशन बिटवीन x एंड y इज, यदि x की पावर 1/6 इज इक्वल टू y की पावर 2/3 है तो x और y के बीच का संबंध क्या होगा। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो ये कह रहा है कि x की पावर 1/6 इज इक्वल टू वाई की पावर 2/3, ठीक। अब ये है, तो देखो अगर हम बोथ साइड पावर 6 से मल्टीप्लाई कर पावर 6 कर दें, ठीक, तो देखो ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x हो गया। 3 से ये 6 कैंसिल हो गया, 3 2 जा, यानी कि y की पावर 4 हो गया, यही रिलेशन होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई की पावर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, सॉरी 21 नंबर क्वेश्चन है,
देखो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड टू क्यूबिक रूट। हाँ, ये इस क्वेश्चन में भी थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। मिसप्रिंट ये है कि यहाँ मतलब 5 रूट नहीं रहेगा, क्यूबिक रूट रहेगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको भी। तो देखो ये हो जाएगा 2 क्यूबिक रूट ऑफ 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 4 लिख सकते हैं, माइनस 3 क्यूबिक रूट ऑफ 4 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 500 को लिख सकते हैं 125 इंटू 4 लिख सकते हैं क्यूबिक रूट। अब देखो ये हो जाएगा 2, 8 का क्यूबिक रूट लेंगे वो आ जाएगा 2, यहां बचेगा क्यूबिक रूट ऑफ 4 माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 4। 5 का क्यूबिक, ये 125 का ले लेंगे तो 5 आ जाएगा क्यूबिक रूट। ठीक, अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 क्यूबिक रूट हम कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 5। ठीक, बात क्लियर है। और यहाँ पे 5 ये भी गड़बड़ है एक चीज, साइन में भी थोड़ा प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, यहाँ पे प्लस का साइन होगा। ठीक है, प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा और यहाँ पे भी प्लस होगा। ये हो जाएगा 5, तो ये जगह 5 4 9, 9 में से 3 गया 6। ठीक, तो क्या आ जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 4 इंटू 6, तो हम लोग बोल सकते हैं 6 क्यूबिक रूट ऑफ 4। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी गड़बड़ है, टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक ये है कि यहाँ पे क्यूबिक रूट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्यूबिक रूट होगा। ठीक है, 2 की बजाय क्यूबिक रूट होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करते हैं, देखिए ये लिख सकते हैं हम 2 क्यूबिक रूट ऑफ 40 को हम लोग लिख सकते हैं 8 5 जा, ठीक है, 40 को ये लिख सकते हैं माइनस का 4 क्यूबिक रूट। 320 को क्या लिख सकते हैं, 320 को लिख सकते हैं 64 इंटू 5। ठीक है, प्लस 3, 625 को लिख सकते हैं 125 इंटू 5 माइनस 3 क्यूबिक रूट ऑफ 5। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 8 का क्यूबिक रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 क्यूबिक रूट ऑफ 5 माइनस ये 4 चुको 16 चुको 64 यानी कि 4 आ जाएगा, 4 क्यूबिक रूट ऑफ 5 प्लस 125 का क्यूबिक निकालेंगे रूट तो ये हो जाएगा 5 क्यूबिक रूट ऑफ 5, ये हो जाएगा 3 क्यूबिक रूट ऑफ 5। अब क्यूबिक रूट ऑफ 5 हम कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 2 दूनी 4, 4 चुको 16, 5 3 15 प्लस का और ये 3। ठीक है, तो देखो 16 और 3 कितना होता है 19 और 15 और 4 कितना होता है 19, यानी कि ये क्या हो गया, ये पूरा आ गया 0। ठीक है, 5 इंटू 0 तो यानी कि पूरा क्या आ जाएगा 0, यानी कि 0 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों हमने ये कितने क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन आपको टाइप वाइज कराए हैं। ठीक है, ये पहला टाइप था, अभी इसमें कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है कवर कराएंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। ठीक है, मिलते हैं भाई लोग इसकी सेकंड क्लास में, यानी कि लेक्चर नंबर, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में अभी टाइप फर्स्ट हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, थैंक यू।